एक हदीस में बताया गया है कि जो शख्स दरूद रोज़ सिर्फ एक बार भी पढ़ता है, एक दरूद भी पढ़ता है, चाहे वो सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ना हो। मैंने सुना है कि जो बहुत सारे बड़े बड़े उलमा होते हैं वो इस रबीउल अव्वल में ना एक प्रैक्टिस करते हैं, इस चीज़ का मामूल बना लेते हैं कि वो 1.25 लाख दरूद पढ़ेंगे। कब बुलावा आने से पहले, मौत आने से पहले उसे पता चल जाएगा कि अल्लाह की तरफ से उसका बुलावा आने वाला है। अब जो इंसान अल्लाह की 2000 रहमतों के नीचे एवरीडे रहेगा उसका कौन क्या ही बिगाड़ लेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रबीउल अव्वल का बाबरकत महीने में हम दाखिल हो चुके हैं और ये वही महीना है जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी महीने में विलादत भी हुई थी और उनका जाना भी हुआ था, वो वफ़ात भी पाए थे। इस महीने की बहुत सारी बेशुमार बरकतें हैं जिसमें दरूद इब्राहीम या कोई भी दरूद, छोटे से छोटा दरूद भी पढ़ना बहुत 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 अफजल है। अब मैं आपको इसके फ़ायदे बताती हूँ। एक हदीस में बताया गया है कि जो शख्स दरूद रोज़ सिर्फ एक बार भी पढ़ता है, एक दरूद भी पढ़ता है, चाहे वो सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ना हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल करते हैं। इमेजिन। और दूसरी हदीस में आता है कि जो शख्स रोज़ 1000 बार दरूद पढ़ता है, चाहे वो दरूद इब्राहीम हो या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद हो, ये सबसे छोटे वाले दरूद हैं जो हम पढ़ सकते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे मरने से पहले इस दुनिया में ही जन्नत में उसका ठिकाना बता देते हैं। सुभान अल्लाह। इस हदीस से हमें क्या मिलता है, क्या साबित होता है, क्या हमें पता चलता है? 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो इंसान रोज़ 1000 बार दरूद पढ़ता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वो उन्हें अपने जन्नत, उस इंसान को उसकी जन्नत का ठिकाना बता देते हैं। तो इसका मतलब कि इंशाअल्लाह उस इंसान की मौत, जो उसका खात्मा होगा वो ईमान पे होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कब बुलावा आने से पहले, मौत आने से पहले उसे पता चल जाएगा कि अल्लाह की तरफ से उसका बुलावा आने वाला है। और तीसरा, वो जन्नत में अपना मकाम देख लेगा। अब इससे खूबसूरत और इससे अच्छी न्यूज़ और हो ही क्या सकती है। मैंने सुना है कि जो बहुत सारे बड़े बड़े उलमा होते हैं वो इस रबीउल अव्वल में ना एक प्रैक्टिस करते हैं, इस चीज़ का मामूल बना लेते हैं कि वो 1.25 लाख दरूद पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद भी पढ़ सकते हैं। अगर आप थोड़ा फास्ट भी पढ़ेंगे, समझिए थोड़ा अगर आपने तेज़ी किया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप 10 मिनट में ही कितना पढ़ सकते हैं। और अगर सबसे ईजी तरीका, अगर आपको 1.25 लाख दरूद, आपको भी बड़े उलमाओं की तरह, अल्लाह वालों की तरह, अगर आपको भी ये रूटीन बनाना है, सबसे ईजी, हर नमाज के बाद आप 1000 बार दरूद पढ़ें, तो एक दिन में आप 5000 दरूद पढ़ते हो और इंशाल्लाह 25 दिन में आपका 1.25 लाख मुकम्मल हो जाता है। इज़न्ट इट वेरी इजी? तो हम कोशिश करें कि हम भी इस तरतीब पे आए। दरूद तो हमें वैसे भी रोज़ ही पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर हम भी ये मामूल बना लें कि इस रबीउल अव्वल महीने में हम 1.25 लाख का टारगेट पूरा करें, जो हमारे लिए आसान नहीं, क्योंकि देखिए ना अल्लाह ने कितनी सहूलत दी है। ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ दरूद इब्राहीम ही पढ़ना है, बड़े दरूद ही पढ़ना, आप कोई भी दरूद पढ़ सकते हो। सो इमेजिन जस्ट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप तस्बीह पे लिए, मैं भी बस पढ़ रही थी, मेरा आई थिंक 15-20 मिनट भी नहीं हुआ, माशाल्लाह से मेरा 2-2.5 हज़ार दरूद हो गया। तो ये बहुत आसान है, आप ऐसे भी पढ़ सकते हो। मैं आपको एक बता रही थी मामूल कि हर नमाज के बाद आप 5000 बार पढ़ लो, लेकिन इफ़ नॉट दैट, आप एक साथ भी बैठ के पढ़ लो। आप गाड़ी में जा रहे हो, आप घर में कुछ काम कर रहे हो, आपने बस अपनी तस्बीह ले ली और आपने उस पर पढ़ना शुरू कर दिया। आप अपना रिकॉर्ड रखें और आप लिखते जाए कि इतना मैंने पढ़ा है, तो कितनी अच्छी बात होगी। तो हम कोशिश करें कि हम ये भी इस चीज़ को करें। जो शख्स एक दरूद पढ़ता है उसके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला 10 नेकियां भेजते हैं, 10 गुनाह को माफ़ करते हैं, उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल होती है और 10 दर्जात बुलंद होते हैं। इमेजिन। और यही चीज़ जब आप 100 बार दरूद पढ़ो तो इमेजिन कैसी नेकियां, कैसी रहमतें, कैसे गुनाह माफ़ हो रहे हैं हमारे, कैसे हमारे दर्जात बुलंद हो रहे हैं। वैसे भी हम एवरीडे कहते हैं ना, हम 3 तस्बीह का मामूल तो रखते ही हैं, जो नहीं रखते वो शुरू कर दे। मैं हमेशा अपने पोस्ट पे डालती हूँ कि आप सुबह में 3 तस्बीह पढ़ें, फजर में 100 बार इस्तिग़फ़ार, 100 बार दरूद, 100 बार तीसरा कलमा, और असर और मगरिब के बीच में 100 बार दरूद, 100 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह और 100 बार तीसरा कलमा। अब जब आप दिन में 200 बार दरूद आपका हो जाता है एवरीडे का, जो एक बेसिक मामूल है, तो आपके पास 2000 अल्लाह की तरफ से रहमतें नाजिल होती है, 2000 नेकियां बढ़ जाती है, 2000 दर्जात बुलंद हो जाते हैं। अब जो इंसान अल्लाह की 2000 रहमतों के नीचे एवरीडे रहेगा उसका कौन क्या ही बिगाड़ लेगा और उसका क्या ही बुरा होगा। तो प्रॉब्लम इज़ हमारे अंदर वो कंसिस्टेंसी नहीं है। हम इन चीज़ों को जो अल्लाह ने हमें खुला बता दिया है कि ये पढ़ने से ये होगा, इससे आपका ये फ़ायदा होगा, द प्रॉब्लम इज़ हम फ़ायदा नहीं उठा रहे, है ना। हम नहीं उठा रहे, इसीलिए हम हालात में हैं, इसीलिए हम परेशान होते हैं, इसीलिए हम अल्लाह की रहमतों से दूर हो जाते हैं। तो ये कितना आसान तरीका है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
100 बार, है ना। तो हम कोशिश करें कि हम एवरी डे भी ये मामूल बना लें कि हमें सुबह 100 बार पढ़ना है और इंशाअल्लाह शाम को भी 100 बार पढ़ना है। हज़रत मौलाना शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, सुना है मैंने कि वो 20,000 बार दरूद पढ़ते थे। और कोई भी काम अगर करना हो, अगर जब तक आका के जानिब से उनके पास कोई इशारा नहीं आता था, वो आगे कुछ काम करते नहीं थे। क्या ही खुश नसीब थे। एंड ये चीज़ हमें बताई क्यों गई है? ताकि हम भी करें। जो इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, जो इंसान, अल्लाह ने तो आपको बता दिया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ये सारी चीज़ें बता दी है जो हमारे पास हदीसें है उसके थ्रू। द ओनली प्रॉब्लम इज़ हम इसका यूज़ नहीं कर रहे। क्योंकि हम नहीं कर रहे, हमारे लाइफ में कंसिस्टेंसी नहीं है, हम इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बना रहे हैं। इट्स वी हु आर एट लॉस। हम कोशिश करें इस महीना खूब दरूद की पाबंदी करें, अपने घर वालों को भी बताएं, अपने भाई बहनों को, अपने माँ बाप को, अपने शौहर को, अपनी बीवी को, अपने बच्चे को, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, जो भी है, इस महीने उन्हें इस चीज़ की तरतीब दीजिए कि कोशिश करें 1.25 लाख बार दरूद की कसरत करें।